अगर अब प्राइसिंग की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि इस वाले फ़ोन की जो प्राइसिंग होगी इंडिया में सबसे किफ़ायती यानी चीपेस्ट 5G फ़ोन कहा जा सकता है, हो सकता है। ऐसी फ़िलहाल अफवाहें की जा रही हैं। अच्छा। तो आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें घूम रही हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, या यूँ कहे कि सबसे ज़्यादा हाइप के बारे में। क्योंकि ऐसा हाइप तब क्रिएट किया जाता है जब मीडियाज़ कंपनी या न्यूज़ पेपर एजेंसीज़ लिखना शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है जियो के साथ, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जियो का जो 5G फ़ोन होगा वो लगभग हमें 8,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल सकता है। और ये बवाल तब मचा जब एक काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट निकल के सामने आई। अब फ़िलहाल 5G तो फ़िलहाल अब रोल आउट के कैटेगरी में, मतलब किनारे में खड़ा हुआ है। कभी भी हमें 5G देखने को मिल सकता है, यानी कि एयरटेल और जियो ने अपने 5G रोल आउट को लेके प्लान बना चुके हैं और अनाउंस भी कर चुके हैं। यानी पॉसिबली हो सकता है कि एयरटेल कल से 5G शुरू कर दे। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन ये कहा गया था। और जियो का तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। वो तो उसने कहा था कि हम 5G को लॉन्च करेंगे और स्टार्टिंग में करीब 22 सिटीज़ में देंगे। इसके बाद जो पूरे भारत को कवर करने के लिए हम लगभग 1 साल का समय और ले लेंगे, यानी 2023 दिसंबर तक में जियो पूरे देश में यानी पूरे इंडिया में 5G को डिप्लॉय कर देगा। अब ये तो सर रहा सवाल 5G को लेके टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बयान, यानी उनकी रिपोर्ट्स, यानी उनके ऐलान, वादे, जो भी समझ सकते हो आप। अब बात करेंगे कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में, यानी जियो फ़ोन के 5G के बारे में, क्योंकि लीक्स निकलनी शुरू की जा चुकी हैं, यानी निकलनी शुरू हो चुकी है। तो 5G को लेके फिलहाल विज़न क्लियर हो चुका है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। ये भी बताया जा रहा है कि 22 सिटीज़ में स्टार्टिंग में 5G का सपोर्ट मिलेगा, यानी मेट्रो सिटीज़ तो ऑलरेडी आप ले सकते हो, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और एक सिटी और कौन है, मतलब जितनी मेट्रो सिटी है वहाँ पे ये फ़िलहाल कवर होगा। और बाकी जो फ़ोन्स हैं, मतलब स्मार्टफोन ब्रांड हैं, वो रोज़ 5G फ़ोन लॉन्च किए जा रही हैं। हालांकि बस डिपेंड करता है कि ये कौन से 5G को बैंड को सपोर्ट करेंगे। बेसिकली NSA या फिर SA, मतलब जो भी 5G के नेटवर्क्स या बैंड्स होंगे। अब बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, यानी जो हमारे देश में ऑपरेटर्स वर्क करें, यानी कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये सस्ते सस्ता फ़ोन लॉन्च करने की प्लानिंग में है। बेसिकली गूगल के साथ पार्टनरशिप करके और क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके, मतलब दोनों कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके एक 5G फ़ोन लॉन्च करने की प्लानिंग में है। हालांकि साल की स्टार्टिंग में, कंट्रोवर्सी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल के स्टार्टिंग में जियो फ़ोन नेक्स्ट लॉन्च किया गया था, जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनाई गई थी। लेकिन जब ये फाइनली हाथ में आया था तो आपको एक कहावत याद होगी ना, खोदा पहाड़ निकले चुईया, कुछ वैसे ही सटीक इस वाले फ़ोन के साथ बैठती थी। मैंने पर्सनली ट्राई किया था, लेकिन मुझे इतना नहीं जमा था, इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं दिया था। ये मेरा स्टेटमेंट है ऑफिशियली कि मैंने क्यों जियो 5G फ़ोन का वीडियो नहीं बनाया, नहीं शूट किया, क्योंकि मुझे उसमें फ़ोन में मज़ा नहीं आया, इसलिए नहीं किया। जो भी आप समझ सकते हो रीज़न। सब एक चीज़ और आप समझ सकते हो कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो जियो फ़ोन नेक्स्ट यानी 4G फ़ोन वो लगभग 10,000 से कम यानी 6-7 हज़ार की प्राइस में लॉन्च हुआ था। लेकिन जब इसकी स्टार्टिंग में लीक्स वगैरह निकली थी तो बहुत ही सस्ता ये फ़ोन अपने आप को बताया जा रहा था, मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, हाइप बनाई जा रही थी। अब बात करें जब आते आते फ़ोन हाथ में आया तो उसके कुछ और वारे न्यारे हो गए। लेकिन अब एक एक रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही है कि जियो 5G फ़ोन भी लॉन्च करने की प्लानिंग में है। हालांकि कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, किस तरह से लॉन्च होगा, किस हालात में लॉन्च होगा, इसके बारे में अभी तक दूर दूर तक कोई खबरें नहीं। लेकिन लीक्स ये निकल के सामने आ रही है कि आज की डेट में इस वाले फ़ोन्स के कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस बाहर निकल के सामने आए हैं जो कि अपने आप में एक अनसुने या फिर अनसुलझे सवाल भी आप बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही हैं जो कि जियो फ़ोन नेक्स्ट के साथ हमें देखने को मिली थी। मतलब हाइप कुछ और थी, एक्चुअल में कुछ और था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जब जियो फ़ोन 5G इंडिया में लॉन्च किया जाएगा उसकी जो प्राइसिंग होगी 8,000 से लेके 10-12 हज़ार के बीच में हो सकती है। ऐसा क्योंकि उसकी जो मेन कंपोनेंट्स वगैरह जो इंपोर्ट किए जाए, उन्होंने एक पूरा एक पाई चार्ट शेयर किया है कि कितने % के कंपोनेंट कहाँ से कैसे या क्या उसकी कॉस्टिंग हो सकती है। वो समथिंग आप स्क्रीन में देख सकते हो, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि क्या कुछ कहाँ कैसे होने वाला है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 8,000 से लेके 12,000 रुपये की प्राइस का हो सकता है, ऐसा
काउंटर पॉइंट रिसर्च दावा कर रही है। और इसलिए भी ये भी हो रहा है क्योंकि जियो ने रिसेंटली गूगल से भी पार्टनरशिप करी थी, जो जियो फोन नेक्स्ट में आप देखने को मिला था, और क्वालकॉम के साथ भी पार्टनरशिप करी थी मेन चिपसेट के लिए, जो 5G कनेक्टिविटी देने के लिए। तो शायद हो सकता है इन दोनों के पार्टनरशिप के साथ जियो फ़ोन का जो प्राइसिंग हो सकती है वो कुछ ऐसे सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ ये भी है क्योंकि जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो 5G के बैंड वो है, स्पेक्ट्रम है, वो जियो के पास ही है। ये 700 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ लेके 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक के जो 5G स्पेक्ट्रम बैंड है वो सबसे ज़्यादा जियो के पास ही है। तो शायद हो सकता है कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये भी बताया जा सकता है कि हो सकता है कि जियो का 5G फ़ोन इसी प्राइस के रेंज में हो सकता है। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, जैसे जियो फोन नेक्स्ट में हुआ था। रिलायंस की AGM 2022 जो अभी हाल ही में समाप्त हुई, मतलब ख़त्म हुई, तो उसमें एक मेजर अनाउंसमेंट ये था कि जियो क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके जो फ़ोन लॉन्च करेगा वो अल्ट्रा अफोर्डेबल वो प्राइस के हो सकते हैं। हालांकि AGM 2022 में प्राइसिंग को लेके कुछ गेस नहीं किया गया था, ना कुछ बताया गया था, लेकिन ये फिलहाल लीक्स अभी जो निकल रही हैं उसके हिसाब से जो काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट निकली थी उसमें ये बताया जा रहा था कि 8 से 12 हज़ार के आसपास हो सकता है। अब एक चीज़ और करा जाए कि एक चीज़ और नोटिस की जा सकती है, ये भी बताया जा रहा है जो कि रिपोर्ट निकल रही है कि 5G के जो प्लान होंगे वो 4G प्लान से 20% ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, मतलब एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो मतलब अभी जो नॉर्मली आप 199 का आप यूज़ कर रहे हैं वो शायद हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 240 रुपीज़ के साथ देखने को मिल सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको डेटा और कॉलिंग का सपोर्ट मिलेगा। ये तो रही फिलहाल इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात की जाए कि जियो ने कितना रुपए खर्चा किया है स्पेक्ट्रम नीलामी में, तो बताया जा रहा है कि लगभग 88,000 करोड़ रुपए के आसपास ये खर्चा हुआ था, जिसमें से 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 3300 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाले स्पेक्ट्रम इन्होंने खरीदे हैं। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 5G का जो बैंड का सपोर्ट होगा वो जियो के पास ही होगा, ये तय है। अब बात करेंगे फ़ोन्स के बारे में कि क्या लीक्स निकल के सामने आई हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में जो जियो फ़ोन का 5G होगा उसमें हमें एक 6.5 इंच की एक HD+ की LCD डिस्प्ले होगी, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 वाला चिपसेट हो सकता है, 5000 mAh की बैटरी होगी 10 वाट की चार्जिंग के साथ, 13+2 का एक रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी हो सकती है USB Type-C पोर्ट के साथ, सिंगल स्पीकर वगैरह समथिंग, और साथ के साथ ये एंड्रॉयड गो एडिशन पे हो सकता है। ये फिलहाल ऐसे रिपोर्ट्स निकले हैं। अब ये रिपोर्ट्स फेमस टिप्सटर के द्वारा आए हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ। प्राइसिंग यही इसकी हो सकती है। ओवरऑल देख के तो ये लग रहा है कि कुछ नया होगा, लेकिन फाइनली ये किस आकार में, किस रूप में, कैसे, क्या, कहाँ, कुछ, ये तो फिलहाल अभी अननोन सोर्स ही बताए जा रहे हैं। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आपको बता देना कि आप कितना एक्साइटेड हो जियो फोन 5G के बारे में। गूगल पिक्सल 7 सीरीज़ कब लॉन्च होगा इंडिया में, उसका वीडियो इधर मिल जाएगा। होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप